नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73 यानी कार्यपत्रक 73। ये 28 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम। इन पर हम पहले ही अलग अलग 2 वर्कशीट कर चुके हैं। फटाफट से हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम रिवीजन भी कर लेंगे कि सर संज्ञा क्या था, सर्वनाम क्या था। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। हाँ जी, हमें हल्का सा आइडिया लग गया है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। उनको हम अभी रिवाइज कर लेंगे। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। यानी वो वाले शब्द जो या तो किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो। ठीक है, इन सब के नाम को क्या बोलते हैं हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी अभी हम लेंगे। फिर आगे देखते हैं। वे शब्द जिन्हें नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है क्या कहलाए जाते हैं, वो सर्वनाम शब्द। ठीक है, यानी कि वो सारे शब्द जो नाम वाले शब्द कौन से, संज्ञा शब्द, यानी संज्ञा शब्द की जगह पर जब हम किसी और शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है, या उनके स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं सर्वनाम शब्द। आओ एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम कैसे, जैसे राम हो गया, ठीक है, श्याम हो गया, ठीक है, मोनू हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो भी व्यक्ति का नाम है वो क्या हो गया, वो भी संज्ञा हो गया। या फिर किसी वस्तु का नाम हो, जैसे कि कुर्सी हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, या इस तरीके से जो भी कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ आपको अपने आसपास दिख रही है, वो सारी क्या है, वो सारी वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं के नाम क्या है, संज्ञा है। या फिर किसी स्थान का नाम, जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, घर हो गया, स्कूल हो गया, तो ये भी क्या है, ये स्थान के नाम है। अब क्योंकि ये नाम है तो ये क्या है, ये संज्ञा है। या फिर कोई भाव हो, यानी कोई भावना हो, कोई फीलिंग हो, जैसे कि गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, भूख हो गई। ठीक है, ये सारी भावनाएं हैं और ये इन भावनाओं के नाम हैं। तो ये सब क्या है, ये सब संज्ञा शब्द हैं। और जब इन संज्ञा शब्दों की जगह पर जब हम कोई और शब्द का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, राम स्कूल गया। ठीक है, अब इसमें राम क्या है, राम एक व्यक्ति का नाम है, तो राम कौन सा शब्द हो गया, ये एक संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, स्कूल, स्कूल क्या है, एक स्थान का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी संज्ञा शब्द हो गया। लेकिन अगले वाक्य में लिखा है उसने, उसने किसने, राम ने, तो राम की जगह अगले वाक्य में कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ, उसने, तो उसने क्या हो गया, एक सर्वनाम शब्द होगा, क्योंकि वो संज्ञा शब्द राम की जगह पर इस्तेमाल किया गया। उसके आगे उसने वहाँ, वहाँ कहाँ, स्कूल में। अब स्कूल क्योंकि एक क्या था, संज्ञा शब्द था, तो स्कूल की जगह कौन सा वर्ड यूज हुआ, वहाँ, तो वहाँ भी क्या हो गया, एक सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, उसने वहाँ पढ़ाई की। तो ऐसे ही सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जो संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे इस वाक्य में कौन कौन से शब्द हुए थे, उसने और वहाँ। ठीक है, तो ये दोनों शब्द क्या हैं, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है आइए जानें कितना सीखा। अब जितना हमने सीख लिया उसको हम टेस्ट करते हैं। पहले पूछ रहा है प्रश्न 1, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों को छांट कर उसके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। यानी हमने क्या करना है, हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें आए 5 संज्ञा शब्द और 5 सर्वनाम शब्द को निकाल कर यहाँ पर भरना है।
तो चलिए, बहुत ही आसान है। सिर्फ याद रखना है कि संज्ञा कौन से शब्द होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द क्या हैं, वो हैं सर्वनाम। बस इतना सा याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला वाक्य है, रमेश केरल में रहता है। तो रमेश क्या है, रमेश एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, केरल। अब केरल हमें पता है एक स्टेट है, एक राज्य है, तो ये किसी जगह का नाम हो गया। फिर से ये एक नाम हो गया, तो ये भी क्या है, संज्ञा है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, वाक्य क्या था, रमेश केरल में रहता है, उसके घर के आंगन, यानी उसके क्या है, उसके है जो रमेश की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उसके घर के आंगन यानी किसके घर के आंगन, रमेश के। तो रमेश के जहाँ पर यहाँ पर दूसरे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कौन सा, उसके। तो यहाँ पर हम जब संज्ञा की जगह पर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है, वो कौन सा शब्द होता है, वो होता है सर्वनाम। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको हम, उसके। फिर आ गया घर। अब घर भी एक जगह का नाम है, ठीक है, उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, संज्ञा में। फिर आ गया उसके घर के आंगन। अब आंगन फिर से एक जगह है, ठीक है, उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, आंगन, इसको हम संज्ञा में लिखेंगे। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। अब नारियल देखो फिर से एक नाम आ गया, ठीक है, एक फल का नाम है ना, एक चीज़ का नाम है, तो इसको हम कहाँ पर लिख देंगे, संज्ञा में। ये लीजिए, संज्ञा के 5 शब्द तो हो गए। अब संज्ञा के छोड़ के हम अब सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ सर्वनाम के ढूंढेंगे। ठीक है, पेड़ भी क्या है, पेड़ भी एक संज्ञा शब्द है। उस, ये देखो बेटा, उस क्या है, उस नारियल के लिए इस्तेमाल किया गया है। उस पेड़ पर, कौन से पेड़ पर, नारियल के पेड़ पर। तो नारियल तो हमारा संज्ञा था। अब जब नारियल की जगह उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो उस शब्द क्या हो गया, उस शब्द हो गया सर्वनाम। तो इसको हम सर्वनाम में लिखेंगे। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। ठीक है, नारियल यहाँ पर संज्ञा है, वो हम लिख चुके हैं। उसकी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, रमेश के लिए। ठीक है, उसकी मम्मी, किसकी मम्मी, रमेश की मम्मी। तो रमेश के लिए जब उसकी शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, फिर लिख देंगे मम्मी। अब संज्ञा तो हमारे हो चुके हैं, मम्मी भी संज्ञा शब्द है। उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसे फिर से क्या आ गया, सर्वनाम, क्योंकि ये रमेश के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसे नारियल की मिठाई, अब मिठाई फिर से एक चीज़ है, तो फिर से संज्ञा है। अब संज्ञा के पूरे हो चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिखे ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 5 ही शब्द लिखने हैं। आप चाहे तो मिठाई भी संज्ञा में लिख सकते हैं। तो लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। अब पानी भी यहाँ पर एक चीज़ है, तो वो क्या है, वो संज्ञा है। तो संज्ञा के तो हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। उसकी यह इच्छा है कि वह कौन, वह है रमेश। तो रमेश के लिए अगर वह शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो ये लीजिए, हमने कर लिए हैं। बहुत सारे संज्ञा के शब्द आए हैं, बहुत सारे सर्वनाम के शब्द आए हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें क्योंकि सिर्फ 5 ही लिखने थे, तो हमने कोई भी 5 इसमें लिख दिए हैं। तो और आपको अभी क्या करना है, जो मैंने शब्द लिखे हैं इनके अलावा यदि आपने इस पैराग्राफ में कोई और सर्वनाम शब्द ढूंढे हैं, तो आप नीचे कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हैं। जो मैंने शब्द लिखे हैं इनके अलावा कोई और सर्वनाम शब्द, ठीक है, वो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताएंगे। मेन बात यह है, आपको ये समझ आना चाहिए कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर आते हैं प्रश्न 2 पर। ये कह रहा है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। कोष्ठक मतलब ये जो नीचे ब्रैकेट में ऑप्शन में दिए हुए हैं ना हमें शब्द, तो ये शब्द क्या है, इनमें से हमें चूज करना है, इनमें से हमें चुनकर लिखना है कि कौन सा शब्द सही है। आइए सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पर। राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए। ठीक है, डैश वहाँ बहुत मज़े किए। अब इसमें हमें बताना है कि वह शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि उसने करेंगे। वह वहाँ बहुत मज़े किए, ये तो कोई वाक्य ही नहीं बना।
तो सही शब्द क्या है? उसने वहाँ बहुत मज़े किए। फिर आते हैं दूसरे पर। लिली नागपुर में रहती है। डैश के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो नागपुर एक जगह का नाम है, ये एक संज्ञा शब्द हो गया। तो उसकी जगह पर यहाँ पर हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? वहाँ, क्योंकि जगह तो हमें पता चल गया, कहाँ अगर लिखेंगे वो तो हम पूछ रहे हैं कि कहाँ है, लेकिन ये तो हमें पहले ही पता है कि कहाँ है। जगह का नाम तो उसने बता दिया, नागपुर। तो सही शब्द कौन सा है? वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नंबर 3। इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो डैश पसंदीदा खेल है। तो यहाँ पर क्या आएगा? लूडो उसका पसंदीदा खेल है। फिर आते हैं नंबर 4 पर। हरविंदर रात को देर से घर आया। डैश मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? उसने या उसकी? यहाँ पर हरविंदर के लिए इस्तेमाल होगा उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर सही शब्द है। फिर आएगा नंबर 5। लॉकडाउन के दौरान मेरे मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। डैश अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द यूज़ होगा? मुझे या मैंने? यहाँ पर आएगा मुझे। मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।